जय हिंद साथियों, आप सभी को पता होगा कि बांकीपुर में बहुत भारी वोटों से हमारे प्रशांत किशोर जी जीत हासिल किए हैं। जिस तरीके से हमारे बांकीपुर में नितिन नवीन का नरेटिव पकड़ लिए से मोदी जी के भी बहुत बड़ा झटका है, उसी प्रकार का लगा है विपक्षी के भी बहुत बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव का। और अनेकों प्रकार के यहाँ पर जो नेता थे सबको यह सीट पर नजर था और उस तरीके से हमारे बांकीपुर में प्रशांत किशोर अच्छे से अच्छे वोट से हासिल किए हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा एक झटका लगा है, जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि हमारे बिहार के अंदर बहुत पासवान जाति के घर तोड़ दिया गया, बहुत ऐसे जाति है उनका बहुत परेशान किया गया। इसी के बात के लेकर के प्रशांत किशोर ने बहुत सारे बातचीत भी किए और बहुत सारे सोशल मीडिया पर अभी बातचीत चल रहा है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने गरीबों पर 1200 रुपया का आरोप लगा रहे हैं जो आपको देना होगा हर महीना टैक्स के रूप में। जिस तरीके से ऐसे इससे पहले भी सरकार थे वो सब के इस सब चीज पर नजर था, लेकिन फिर भी ये सब चीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप इकलौते नहीं है जो 5 दिन कुर्सी पर आए हुआ और आप जो है सबसे टैक्स लेने लगे, सबसे वसूली करने लगे। ऐसा सरकार हमको बिहार में नहीं चाहिए। हालांकि अभी तो सिर्फ बांकीपुर का बात है और अनेकों प्रकार के जो चीज है जो जिस तरीके से अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है, जो क्या कहता है जो बहुत चीज है, ठीक है। लेकिन सम्राट चौधरी पर बहुत बड़ा भी आरोप है। एक इंटरव्यू हमने सुना था, उसमें बोले थे कि हमारे कांग्रेस ने हमारे 500 क्विंटल अनाज पर पेशाब कर दिया गया, मेरे नाली में पेशाब कर दिया गया और बिजली काट दिया गया, अनेकों तरह के हमको परेशान किया है कांग्रेस। लेकिन आप सभी को बता दे, अगर जिसके पास इतना बड़ा, ये सब बात बोलने में हंसी भी आ रही है साथियों, अगर इतना ही अगर क्विंटल के क्विंटल आपको अनाज होता था, इतना पैसा है, तो आप पढ़ाई क्यों नहीं किए? ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। खाली नेतगिरी में मन लगता था, पढ़ने के बाद ना आप विकास करिएगा किसी को। अगर मान कर चलिए घर का मुखिया अगर पढ़े लिखे नहीं है, दिमागदार नहीं है, तो क्या घर चला सकता है? कुछ नहीं। और इसी तरह आप कहते हैं कि जे हमारे लालू यादव जी ने यह करवाए हैं, कुआं में पेशाब करवाए हैं, घर तोड़वाए हैं, घर जलवा दिए हैं। देखिए ऐसे बात बेतुकी बात करने से क्या फायदा? जिस तरीके से हमारे जो ठीक है उस समय हुआ था, कुछ ना कुछ आप लोग किए होंगे, उसके बाद ही किए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग ऐसे चुपचाप थे और ये सब कांड हुआ है। हालांकि ये सब चीज जो आप बोल रहे थे, आप बात बोल रहे थे, उन्होंने प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छे से उनको पकड़ लिए हैं। और ये चीज इतना बड़ा है कि जिस तरीके से कहते हैं कि हमने बहुतों जगह पर अच्छे काम किया है। आप क्या काम किए होंगे? हमको नहीं लगता है कि आप काम किए होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा इनको झटका दिया है। और उस इंटरव्यू में भी कहे थे आज से कुछ दिन पहले कि भाग मनाओ और अच्छे से तुम रहो, कि इतना मनाओ भगवान से कि हम अगली बार ना जीते, न तो तुम्हारा खैर नहीं। तो देखिए आज प्रभु की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है कि आज प्रशांत किशोर बहुत बड़े वोटों से बांकीपुर में जीते हैं, अच्छे तरह से जीत हासिल किए हैं। उनको जश्न का इंतजाम कर रहे हैं, अनेकों जगह पर मिठाई भी बंटवाए हैं। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के मिठाई कितना बटाया है से पता है? एक तराजू पर एक बगल था प्रशांत किशोर और एक बगल थे मिठाई। ये दोनों को जिस तरीके से जब प्रशांत किशोर के वहां पर तराजू पर बैठकर जो खा गया, उसको मिठाई उतना जनता में बंटवाए बांकीपुर में, एक राज्य और एक विधानसभा में। तो सोच लीजिए अगर बिहार में पूरा अगर प्रशांत किशोर के अगर कंट्रोल हो जाए तो बताइए कितना विकास का बात होगा। हालांकि अभी कोई काम प्रशांत किशोर नहीं किए, लेकिन आने वाला समय में, आने वाला
पीढ़ी पर पीढ़ी में मानकर चलिए आने वाला 2-4 साल में कुछ ऐसा बांकीपुर में कर दे काम जो बिहार के हर एक लोगों को नजर में नजर मिलाकर चलने का उनको अवसर मिले और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, ये चीज यहाँ पर होने के बाद आप सभी को पता होगा कि बांकीपुर में जिस तरीके से प्रशांत किशोर जीते हैं उस तरीके से बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे विधानसभा में अब दिक्कत देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब इस घटना के बाद, इस चुनाव के बाद अनेकों राज्यों में, अनेकों विधानसभा में काम अच्छे से होने लगा है। और होगा क्यों नहीं, जब एक बिहारी जब 100 पर भारी पड़ता है तब ही लोग को सूझता है जो क्या है नहीं है। माने बिहार के लोग जाएगा गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे कमाए, अब गुजरात, दिल्ली, बम्बई के लोग यहाँ बिहार नहीं आएगा कमाए। क्या है कि पिछड़ा जाति का है और गरीब लोगों का यह राज्य है। तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोग बने रहिए। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, छोटे चीज है, लेकिन अगर काम वो अच्छा करते हैं तो अगले बार उन्हीं को वोट हम लोग देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से माने लोगों को सुख मिलना चाहिए, उस तरीका से प्रशांत किशोर से यह गुजारिश है कि उस तरीके से काम करें ताकि हम अगले बार उनको और ज्यादा वोट देकर और उनको जिताने का हम लोग प्रयास करें। लेकिन आप सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि आपको 32 करोड़ का जमीन लिए हैं पटना में, वो कहाँ से लिए हैं? ये कोई नेतगिरी का कौन लिए हैं सर? ये जो है ना अपना मेहनत, अपना दम, अपना हिम्मत, अपना हौसला, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना प्रॉपर्टी खुद ये बनाए हैं। तुम्हारे जैसा नेतगिरी करके थोड़े कमाए हैं। तो इनका टैक्स क्यों नहीं भारी पड़ता है, ये क्यों नहीं छापा मारता है इनको? क्योंकि ये गलत तरीका से पैसा कमाते ही नहीं है दोनों पत्नी पत्नी, ठीक है। लेकिन आप सभी को अगर लगता जो होगा जब इनको दबा दे तो ये बहुत बड़ा आदमी है अभी के डेट में, और बहुत सारे नेता भी इनके साथ है। क्योंकि बहुत सारे केजरीवाल हो गए, मोदी जी हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, बहुतों जगह की चीज है और बहुतों जगह के जो बात है। एक वीडियो में हम देखे थे कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका रहा था नीतीश कुमार की, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों तक राज किए बिहार पर और उनको बहुत अच्छा सफर रहा बिहार में। हालांकि उनको चीटिंगबाजी कहिए या कुछ ऐसा बात कहिए, उनको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किए हैं वह बाकी काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर, जिस तरीके से हमारे अनेकों विधानसभा है, उसमें अभी काम ढिल्ला ढाला चल रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जाए। और प्रशांत किशोर जीते हैं, इनका बहुत हमें खुशी है। और आप सभी लोगों को हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसीलिए आप सभी लोग अच्छे किए हैं, बिहार बदलने का काम किए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में एक नया मुख्यमंत्री लाया जाए और उनसे भी काम करवाया जाए, जिस तरीके से मोदी जी, नीतीश कुमार किए थे। और जिस तरीके से ये सम्राट चौधरी सब पर टैक्स लगा रहे हैं, उस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम महंगा होते जा रहा है। इस बात के लेकर के हमें बहुत सोचना चाहिए और अच्छे से कदम उठाना चाहिए। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियो आप सभी के साथ पहुंचाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।